और जनाब वाला फिर तो वो आई बरेली बरेली आए तो जनाब वाला आला हजरत से मिले, आला हजरत से मिले तो जनाब वाला उन्होंने कहा हुजूर मुझे ये डाउट है, इरशाद फरमाया बताओ। अभी पूरा बताया भी ना था, इरशाद फरमाया खामोश हो जाओ, मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो। वो बोले जी मैं यही कहना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया तुम्हारा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। जब जवाब दिया है बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने तो एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हैरान होकर इमाम अहमद रज़ा के कदमों में गिरा पड़ा था और कहता था बरेली वाले जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आज़म का इल्म कैसा होगा। जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो ए बरेली के इमाम तुम्हारे बुजुर्गों का इल्म कैसा होगा। खुदा की इज्जत की कसम ऐसा इल्म है मगर जाहिल क्या जाने अली इल्म का मजा। इल्म वाले पहचानते हैं इल्म वालों को, समझ रहे। अब किसी जाहिल को थोड़ा ही इसके पेट में अरे मन खुदा की कसम कुछ ना पढ़ सके तो एक हदायत बख्शिशी पढ़ के देख लो। इधर से मुस्तफ़ा चले, इधर से मुस्तफ़ा चले और इधर काफिरों की दुनिया में ऐसा सन्नाटा छाया। बोलियां बोल रहे हैं ऐसे कर देंगे, आने दो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और जैसे ही नबी को और के चौंध का चेहरा देखा है ऐसा सन्नाटा कि बरेली के आला हजरत ने क्या तर्जमानी की है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दवेलचे। पढ़ो तो, पढ़ के तो देखो एक बार। एक आदमी कह रहा नहीं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा भी कह रहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अबे कम से कम अकल का इस्तेमाल कर, तू भीड़ के पीछे क्यों भाग रहा है भाई। अपनी अकल का तो इस्तेमाल कर। ये कोई बात हो गई कि जाम लगा पड़ा साहब तो आगे ट्रक खड़ा, पीछे भी ट्रक खड़ा, पीछे ट्रक वाला आ गया उसने भी खड़ा कर दिया, जाम लग रहा। सारे ड्राइवर सो रहे हैं पड़े हुए रात के 2 बजे रोड पे, जाम लगा हुआ। एक अकल वाला आया पीछे से, बोले जाम तो लगा हुआ मगर देख के आऊंगा है कैसा जाम ये। उसने गाड़ी बंद की, पीछे से पैदल चला कोई कम से कम 500 मीटर, आधा किलोमीटर। जब उसने आगे देखा तो जाम वाम कुछ नहीं, अगला ट्रक वाला ट्रक टेढ़ा करके आराम से सो रहा, रोड खाली है। अगर वो अपनी अकल का इस्तेमाल न करता तो वो भी पीछे से ऐसे ही खड़े होगा, वो भी ऐसे ही हो जाता। भीड़ के पीछे जा रहा है। एक आदमी इमाम अहमद से जलता तो दूसरा भी जलता, तीसरा भी जलता। अबे जल क्यों रहे? अबे अकल का इस्तेमाल कर। अगर अहमद रज़ा को पहचानना हो तो मारेरा के सैयदों से पूछ के देख ले। अगर इमाम अहमद रज़ा को पहचानना हो तो खुदा की कसम पूछ के देख ले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसरों से। और मुस्ता इमाम अहमद रज़ा को पहचानना हो तो साउथ अफ्रीका की कोर्ट में जाके देख ले। और तू देवबंद भी मैं जनाबे वाला माइक पर मजमे आम में ये बात कहता हूँ खुले चैलेंज के साथ कि देवबंद में भी आज भी अगर कोई मसला आता है तो देवबंद के मौलवी भी बरेली के इमाम अहमद रज़ा की फतावा रज़विया का मुताला करने पे मजबूर है। खुदा की कसम मजबूर है, चाहे नाम लिखे या ना लिखे। मसलके आला हजरत उर्से सफदरी अल्लामा इब्राहिम हल्फी साहिब क़िबला मजबूर है। और तुम जनाब वाला देखें आप तर्जमानी कितनी प्यारी करते हैं। यार रसूल शेर सुनाऊं? अरे शेर सुनाऊं तो ऐसे ही सुना दूंगा क्या है? 1 घंटा हो रहा, 8 मिनट रह गए घंटे में को, और अभी बयान अभी बहुत बाकी है। क्या करूं बताओ? अरे क्या करूं? 1 घंटा है होने वाला है। तुम अगर मैं 10-15 मिनट ज्यादा हो जाएंगे तो माफ कर दोगे? अगर 10-15 मिनट ज्यादा ले लूं तो माफ तो कर दोगे ना? कोई मसला ना। शुक्र है, खुश रहो,
शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। क्या यार खुदा, Hey there. क्या महिमा Subscribe है। to my channel हैं? and also press this bell अरे icon. बयान तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, इनके सुनने का अंदाज देखें। वो आपको तो बहुत ही अच्छा सुना होगा। मैं एक शेर सुनाता हूँ, गौल गजाली का लहजा नहीं है खनकता हुआ मेरे पास, आवाज़ ऐसी दमदार नहीं है, मगर शेर मेरे इमाम का है, बड़ा दमदार है, मौके का है। ऑन द स्पॉट जरा तसव्वुर करके देखिए कि इधर अबू जहल एंड मंडली खड़ी है, इधर जनाब वाला मुस्तफ़ा आ रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ। तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है तवे लचे। जैसे इन्हें सुना वैसे ही सुनो, आवाज में। और मैं तरन्नुम में भी पढ़ लेता हूँ, मगर टाइम जो नहीं है इसलिए तरन्नुम में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ के सुनाए दे रहे हूँ। मगर सुन लो, समझ लो, और शेर का इस्तेकबाल देखो कैसे करते हो। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वाह! अरे ऐसे खड़े मुस्तफा के सामने भीगी बिल्ली बने हुए, देखो तो ऐसा लगे जैसे गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी है। मुस्तफा आते हैं और मुस्तफा आए, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क्यों बुलाया हमें, अल्लाह जैसे आप ही रख लो हजरत। तुम टेंशन नहीं है ना, क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया मुझे? मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू जहल से, क्यों बुलाया? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। ये वो था ना यमन का धुरंधर हबीब, तो हबीब बोला हमने बुलाया, तहजीब से बात कीजिएगा हमसे, अब्दुल्ला के बेटे हैं आप। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मोहम्मद नाम है हमारा। जोर से बोलो, और जोर से। तहजीब की जहां तक बात है हबीब, पूरी दुनिया को तहजीब और कल्चर सिखाने ही के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। का बहुत सुना है तुम्हारे बारे में हमने, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने? कहा यह सुना है कि तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अगर नबुव्वत है तो फिर निशानी दिखाओ। जमीन पे नहीं चलता है, जमीन पे चलता है जादूगरों का जादू, आसमान पे नहीं चलता। अगर सच्चे नबी हो तो इस चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो अब्दुल्ला के बेटे। मेरे नबी ने जब इतना सुना तो मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराए इसलिए थे मुस्तफ़ा, बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया तू, बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। अरे ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है कि जैसा कहोगे वैसा करेंगे। कहा सोच क्या रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो चांद के दो टुकड़े। उंगली का इशारा हुआ, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह गोरा रायपुर वालों, निगाहें गवाह हैं कि जैसे ही मुस्तफा की उंगली उठी है, चांद दो हिस्सों में बटा है, ऐसा फटा है सीना चकचाक हो गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और जनाबे वाला हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया, सन्नाटे में था, खुदा की कसम सन्न रह गया। कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे दोनों को एक कर दो,
मुस्तफा की उंगली उठी, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर गोरा रायपुर वालों, जब शीशा टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है, बीच में दरार रह ही जाती है। ए साइंस वालों, ओ वैज्ञानिकों, बीच में जो तुम दरार बता रहे हो, ये दरार वही है मुस्तफा की उंगलियों की हुकूमत का और मुस्तफा के पावर की एक निशानी, जो कल भी थी और आज भी है। इसका मतलब मेरा नबी कल भी और आज भी जमीन का भी हाकिम है और आसमान का भी हाकिम है। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा अल्लाह ने। जमीन अल्लाह की है, हुकूमत मुस्तफा की है, आसमान अल्लाह का है और राज मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। यहाँ भी मंत्रिमंडल है, वहां भी मंत्रिमंडल है। किसी ने पूछा, या मुस्तफा, ये मंत्री कौन से हैं आपके? क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मैं अल्लाह वालों की उपलब्धि बताता हूँ। बैठ जा। अल्लाह खुश रखे आपको। अभी तो तुम्हें ये समझना कि अल्लाह वालों का क्या फायदा है। तवज्जो है, लाओ उपलब्धि सुनो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा ये ज़मीन, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना है, मुस्कुराते हुए सुनना। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मेरे 2 मंत्री ज़मीन के हैं, मेरे 2 मंत्री आसमान के हैं, कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री यहाँ के हैं, कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री वहाँ के हैं। किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं आपके, इनके नाम क्या क्या हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लिया वज़ीरान फिल अर्दे व लिया वज़ीरान फिस समा। आई है 2 ministers in ground and 2 other in heavens। जमीनों में मेरे 2 मंत्री हैं, आसमानों में मेरे 2 मंत्री हैं। या रसूल अल्लाह, ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। जरा जोर से और जोर से नारे हैदरी लगा लगा कर राफिजियत की हवाएं चलाने वाले नाजिम और पीरों से कहना चाहता हूं, और बेवकूफ मौलवियों से, कि पहला नंबर अबू बकर ही का है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है, अरे है तवज्जो। पहला नंबर सिद्दीक अकबर का, दूसरा नंबर फारूक आजम का, तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी और चौथे खलीफा अल्लाह के शेरे नर, अल्लाह के शेरे नर, फातिहे खैबर, कर्रार हैदर, हुजूर सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना अली बिन अबी तालिब का है। पहले खलीफा अबू बकर है। कौन सा मिनिस्टर है? एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। और ऐसे मिनिस्टर है सुन्नियों दोनों के दोनों के जमीन पे रहे तो दाएं बाएं, और जमीन में आज भी है तो मेरा अबू बकर उमर दोनों के दोनों आज भी दाएं बाएं, जमीन पे भी साथ है, जमीन में भी साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से सफदरी। जज़ाकल्लाह। मैं कह रहा हूं सबको जज़ाकल्लाह, तुम मत कह दियो मुझे जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ऐसा लगा तो। अबे वक्त की आवाज को पहचान, समय की धारा को देख दे। बेवकूफ नाजिम, जाहिल मौलवी,
नालायक पीर राफिजियत और तबर्राइयत की हवा को उस वक्त तक हवा नहीं दी जा सकती जब तक कि इस जमीन पर अहमद रजा का एक गुलाम भी जिंदा है। अली शेर है, दामादे पैगंबर है, अली खुदा की कसम हमारी जान है, अली हमारी शान है, इस्लाम की शनाख्त है, अली खुदा की कसम वो हाफिज इस्लाम है। मगर जिसका जो सर्कल है उस सर्कल पे किसी की अजमत को पामाल नहीं होने दिया जाएगा। अबू बकर वो है जिसने जनाबे वाला हजरत अली जब शहजादे बचपन का आलम है तो अबू बकर रात और दिन मुस्तफा का दिफाई मोर्चा बने हुए हैं। सीना जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत के लिए, जान मुस्तफा के लिए, माल मुस्तफा के लिए, औलाद मुस्तफा के लिए वो कुर्बानियां दी है सिद्दीक अकबर ने। कर रहती दुनिया तक सिद्दीक अकबर की उन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। और जहां तक सवाल है मेरे उमर फारूक आजम का, उमर दुनिया की वो हस्ती है लोगों जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा के खुदा की कसम पूरी दुनिया में अजान की आवाज को पहुंचा दिया है। उमर आज भी पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। और उस्मान वो है जिस अरबपति, खरबपति, बल्कि मिलियनीर कहो, बिलियनीर कहो, आज के सेठ हैसियत क्या है उन सेठों की। उस्मान गनी के सामने इतना पैसा अल्लाह ने दिया उस्मान को, मगर एक एक पैसा मेरे उस्मान ने दीने मुस्तफा को परवान चढ़ाने के लिए कुर्बान कर डाला। मुस्तफा ने फरमाया मेरे उस्मान का मुझ पे बड़ा एहसान है, कैसे भूल सकता है कोई उस्मान गनी को। इसलिए खिलाफतों के झगड़ों में आपस में झगड़े मत करो लोगों, मत करो झगड़े, फसाद पैदा मत करो। मैं ये कहना चाहता था काबीनी वजीर दो है। आ गए हजरत, आ गए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अदनान रज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अदनान रज़ा साहिब क़िबला शेरे रज़ा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे। देखो देखो कौन आया,